अर्थात हमने साधना का महत्व समझा ही नहीं। हमने साधना द्वारा हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों द्वारा जो श्रेष्ठ साधनाएं दी गई है उसका महत्व समझा ही नहीं। हमने उसको जीवन में उतारा ही नहीं, उस क्रिया को, उसके तत्व को हमने प्राप्त किया ही नहीं। और ये बात को आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि संसार में जितनी भी साधनाएं हैं अधिकतम महालक्ष्मी के ऊपर साधनाएं की गई है, चाहे वह अष्टमालक्ष्मी के भाग्य जागरण है, कुबेर साधना, अर्थात अनगिनत साधनाएं एक धन का एक सुचारू रूप में आगमन होने के लिए उस साधनाओं को ऋषियों ने तपस्वियों ने आने वाली संतानों आने वाली पीढ़ियों के लिए वह ज्ञान उन शास्त्रों के माध्यम से श्रेष्ठ ज्ञान वह लेखनी के माध्यम से वह आगे दिया। लेकिन जहां हमारे जीवन में, क्योंकि कोई भी जो श्रेष्ठ सद्गुरु होगा वह यह कभी नहीं चाहेगा उसका शिष्य भूखा रहे, उसका शिष्य के घर में धन का स्तोत्र नहीं हो, उसके घर में लक्ष्मी का आवागमन नहीं हो, उसके जीवन में हर समय वह धन को लेकर कूदता रहे। वह कोई भी श्रेष्ठ सद्गुरु यह नहीं चाहेगा कि उसके जो शिष्य हैं वह धन से वंचित रहे। और जब धन से वंचित नहीं होना देना चाहते हैं तो वह उन्हें साधना का महत्व, साधना क्रम, साधना विधि, साधना का ज्ञान, साधना का चिंतन उस शिष्य के अंदर, उस शेष मुहूर्त में उसे आप्लावित करते हैं उसे कि हम भोगों को प्राप्त तो करें लेकिन गंदी नीचे नहीं, और जो शिष्य है वह गंदी नीचे का नहीं हो सकता। उसके घर में, उसके मानस में किसी प्रकार का कोई भी माया उसके जीवन में आ नहीं सकती, क्योंकि वह श्रेष्ठ सद्गुरु से क्रिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है और उसे पूर्णता का उसने लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित कर रखा है। इसलिए विज्ञान इसलिए उन्नति करता है, मनुष्य इसलिए तरक्की करता है कि हम इन भोगों को प्राप्त कर सकें, अच्छे अच्छे व्यंजन कर सकें, घर में सुख के संसाधन उत्पन्न कर सकें। यह मनुष्य इसलिए करता है कि वह उसे सब कुछ संसाधन प्राप्त हो सके। इसलिए जब हम अब अपना ऋषित्व काल देखते हैं तो कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी जो भी हुए हैं वे सब साहिशुदा थे और वे सब संपन्न थे। कोई भी देवी देवता, किसी का भी उदाहरण है, चाहे भगवान श्री कृष्ण का, राम ले, बुद्ध का ले, वशिष्ठ का ले, विश्वामित्र का ले, सब एक हष्टपुष्ट होकर एक श्रेष्ठ शीर्ष पे भार लेकर, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व लेकर उन्होंने जीवन को जिया है। कोई भी मरियल दूल्हा पत्ता चेहरे लटका हुआ कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी नहीं है हमारे इस आर्य की धरती पर। चाहे हम किसी का भी उदाहरण लें तो हम अपने जीवन में क्यों दुबले पत्ते हैं, क्यों हमारे चेहरे लटके हुए हैं, क्यों हमारे जल्दी हमें वृद्धावस्था आ जाती है, क्यों हमारे जल्दी ज्वर आ जाती है, क्यों हमारे जीवन में जल्दी रोग उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि हमने अपने जीवन में केवल एक दूसरों को की क्रिया के माध्यम से अपना जीवन जिए। दूसरा क्या शिक्षा दे रहे हैं, दूसरा क्या हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, दूसरा किस प्रकार से हम उनका कहना मान रहे हैं, उसी प्रकार से हमने अपने जीवन में जिए। और धीरे धीरे कालांतर में हमने जीवन में कपड़ों को महत्व देना शुरू कर दिया। हम
चाहे वह विद्वान गुरु भी क्यों नहीं हो। सुदामा ने सानीप ऋषि के साथ, सानीप ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के साथ वही ज्ञान प्राप्त किया। सुदामा चाहे वह दैत्य रहे, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। और हम अपने जीवन में जहां भी कपड़ों का महत्व का, कपड़ों से हमने गुरु की तुलना शुरू कर दी। भगवान कपड़े पहने हुए हैं तो तुरंत ही लमरेट हो जाते हैं, तुरंत ही 10% हो जाते हैं। 100 रुपये चढ़ा देते, 500 रुपये चढ़ा देते हैं। और यही कोई विद्वान है जो शास्त्रों ज्ञाता है, लेकिन सामने से धोती पहना हुआ है, सामने से कुर्ता पहना हुआ है, तो 2 रुपये भी चढ़ाते हैं। क्योंकि ये हमारी धीरे 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 हमें एक मानसिकता हो गई। क्योंकि धीरे 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 कालांतर में साथ है कि धरती पर जो ऋषियों तपस्वियों का योग ज्ञान था, वह एक छिन्न भिन्न होते 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 एक संकीर्ण दायरा बन गया उसका। और धीरे 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 एक फ्रॉड गुरु भी, बड़े से बड़े फ्रॉड गुरु भी उत्पन्न होने शुरू हो गए, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं, थोड़ा मोड़ा 4-5 मंत्र बोलकर, एक अक्षर का बड़गा पहनकर वह कि बच्चा तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं है, कि महाराज इसका श्लोक का अर्थ तो समझाइए। तो बच्चा ये बहुत बड़ी चीज है, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तुम मेरे ऊपर छोड़। अर्थात जब हम अपने गुरुत्व की चिंतन केवल कपड़ों से, महत्व से तुलना करने जाते हैं, क्योंकि यह काल ही ऐसा है। इस काल में हम एक भ्रम में जीते हैं। कोई भी झूठी दिलासा देता है, कोई भी झूठा करता है कि मैं तुम्हारे जीवन में ये कर दूंगा, तुम्हारे जीवन में ये कर दूंगा, तो हम उधर उधर खींचे चले जाते हैं। हम पंडितों से पूजा पाठ कराते हैं, पंडितों के पास जाएगा, उन्हें भोजन कराते उनके पास जाएगा, वे ब्राह्मण है, वे प्रणाम करने के योग्य हैं। लेकिन हम अपने गृह जीवन में रहते हुए खुद साधना के तत्व को, महत्व को भूल गए और हमने दूसरों के ऊपर छोड़ दिया। हमने दूसरों के ऊपर डाल दिया कि यह, और स्वयं अपने जीवन में उस सिद्धत करने के लिए वह साधना का तत्व प्राप्त नहीं कर पाए कि सदगुरु द्वारा जो यह, क्योंकि उस ज्ञान को जनमानस में आगे बढ़ाने के लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक नाम ही काफी होता है। और सदगुरुदेव को अपने जीवन में कभी भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने प्रचार प्रसार पर जीवन में कभी किया ही नहीं, क्योंकि उनकी वाणी इतनी तीव्रता थी, उनकी वाणी इतनी एक अमृतमय थी कि वह प्रत्येक व्यक्ति वो एक समय होते हुए खींचा चला आता था। इसे जो भी उनसे एक बार जुड़ा है वह उनसे कभी अलग हुआ ही नहीं। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय, परम गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। ओम हर हर महादेव। और हम उस साधना की, क्योंकि जो साधक होता है, जो शिष्य होता है, वह बहुत बड़ी आस्था लेकर, एक विश्वास लेकर किसी के चरणों में आता है। और चरणों में पहुंचने का तात्पर्य कि वह अंतर मन से पूरा जुड़ा हुआ है। और जब वो जुड़ाव उसका पूरा है तो
तो उस ज्वाला के माध्यम से सदगुरु का एक कर्तव्य दायित्व है कि वह उसकी रक्षा करे, उसे घर में शेष ज्ञान देकर उसे वह लक्ष्मीवान बनाए। जय जय जय। क्योंकि बिना शिष्य के कौन से गुरु, काहे के गुरु? स्वयंभू गुरु बनकर वह गुरु नहीं हो सकते, वह फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसलिए उस शिष्य की प्रत्येक जो उसके द्वारा कमाई गई पाई का जो एक है, जो भी जो वो नेचर करता है, जो भी वह गुरु चरणों में, तो वह शेष व्यक्ति को सदगुरु जानते हैं कि इस शिष्य के अंदर किस प्रकार से मुझे भौतिक उन्नति उसे देनी है, किस प्रकार से उसे कौन सा चिंतन, कौन सी प्रभाव, कौन सी योग्यता देनी है। इसे गुरु भी दो तरह के होते हैं। एक गुरु अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, दूसरा स्वार्थ के लिए सोचता है। अर्थात यह भवन बना दो, यह मंदिर बना दो, यह कमरा बना दो, यह कर दो, यह कर दो। दूसरा जो शिष्य के लिए शेष चिंतन के लिए, शेष क्रिया के लिए प्रतिष्ठित रहता है कि मुझे इससे जीवन को, इस शिष्य के, शेष शिष्य है, इसके जीवन को मुझे उद्गामी बनाना है, इसे जीवन में पूर्णता प्रदान देनी है। और वह पूरे जीवन भर उस शिष्य के जीवन को संवारने के लिए प्रतिष्ठित रहते हैं, चाहे वह भौतिक स्थिति हो, चाहे वह आध्यात्मिक स्थिति हो। उसे दोनों पक्षों को पूरी तरह से जागृत करते हैं ताकि वह शिष्य एक बेजोड़ बन सके, एक अद्वितीय बन सके, एक पूर्ण बन सके। क्योंकि प्रत्येक गति की तुलना नहीं हो सकती है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन राम को हम अलग क्रियाओं के माध्यम से नमन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अलग नमन से करते हैं, बुद्ध को अलग नमन से कार्यों से नमन करते हैं। सबकी एक अलग अलग उन्होंने शिष्यों को चिंतन दिया, उन्होंने जनमानस को एक चिंतन दिया है। एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। इसी प्रकार से जीवन में प्रत्येक शिष्य का स्वभाव अलग होता है, प्रशिक्षित चिंतन होता है, प्रशिक्षित अलग की जाती है। उसकी योग्यता, उसका ध्यान रखते हुए उसकी जीवन की, पूरे जीवन का एक विवेचन करने के बाद वे उस साधना को, तब को, उसके अंदर एक महत्व को समझते हैं, उसके अंदर वह साधना के माध्यम से उसे जीवन में उसे तब देते हैं, दैवीय बल देते हैं, ताकि यह मेरा शिष्य एक अभूतपूर्व कार्य कर सके। यह अपना शिष्य, क्योंकि शिष्य का नाम रोशन होगा, शिष्य का कल्याण करने की क्रिया होगी, तो वह स्वयं शुद्ध का नाम रोशन हो जाएगा। स्वयं शिष्य के जीवन को एक आधारभूत संरचना देकर उसे जीवन का सही अर्थ में निर्माण करना है, यह गुरु का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और जो इस कर्तव्य से पीछे हटता है, जो दायित्व को पूरा नहीं करता है, वह पाका भागी बनता है, वह गुरु कहने लायक नहीं होता। इस हरिद्वार में जाएं, ऋषिकेश में जाएं, बद्रीनाथ में जाएं, केदारनाथ में जाएं, हजारों हजारों थोक बाद में गुरु मिल जाएंगे, लेकिन वे एक सामान्य है। एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए आपके जीवन में कि हम गुरु को पहचानने की क्रिया होनी चाहिए। शिष्य में एक भावने की, जिससे मैंने कल कहा कि शिष्य में भावने की अवस्था ज्यादा गुरु से ज्यादा अधिक होती है। तो अंतर्दृष्टि आपकी जागृत होनी चाहिए कि कौन सही कौन गलत है। और वो अंतर्दृष्टि निरंतर 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 गुरु के संपर्क के माध्यम से उस शिष्य के जीवन में आती है। क्योंकि दूर से प्रणाम किया हुआ और दूर से ही गुरु का आशीर्वाद लौट जाता है। थोड़ा सा साल में 2-3 साल एक बार मिले, वो पहचान स्थापित नहीं हो पाती। वह एक परिचय अवश्य ही है, लेकिन पहचान नहीं। पहचान है, परिचय है कि हाँ अमुक व्यक्ति वहां रहता है या शिष्य वहां रहता है, लेकिन पहचान तब बनेगी कि शिष्य के, जब भी वह शिष्य सदगुरु के चेहरे को देखता है, वो आता है, उनसे मिलता है, तो शिष्य के चेहरे पर चमक अवश्य आती है। लेकिन शिष्य को देखकर, अमुक शिष्य को देखकर सदगुरु के चेहरे पर चमक आए, तो इसका तात्पर्य कि आपका प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो चुका है। एक आती है, आतुरता आती है, मन में, अरे आओ आओ बैठो, आओ बेटा, आओ बताओ कैसे। अन्यथा 2 साल 3 साल बाद मिला है, ठीक है, यह
कभी आया कभी गया, आया राम गया राम वाली स्थिति वह मनुष्य साधक के शिष्य के जीवन को कुछ दे तो सकती है, लेकिन वह केवल जीवन में केवल भोगों को प्राप्त नहीं करना है, हमें अपने जीवन में उस पुरुषार्थ को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करती है हमारा, कि जहां ऋषि मुनि तपस्वी योगी उस मार्ग पर चले, हम उस मार्ग पर चलकर हम पूर्णता को प्राप्त कर सके। इसलिए आज आप उस साधना का महत्व नहीं समझ पाएंगे। जो भी छोटी मोटी साधना करते हैं, जो भी एक तपस्या करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उसका महत्व आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में वही एक छोटी मोटी साधना आपके जीवन में कुछ एक श्रेष्ठ बड़ा कार्य करके चला जाए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपका कोई कष्ट दूर करके चला जाए, आपका कोई रोगों की निवृत्ति हो जाए, कोई आपके जो घर में कोई काल मृत्यु का एक कोई कारण बन रही है, वह साधना के माध्यम से, वह पूजा के माध्यम से वह विपत्ति टल जाए। तो इसका महत्व आज आपने महालक्ष्मी की साधना की, पूजा की, इसका महत्व कि आज ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। उसका महत्व आने वाले समय में, उसका कार्य, उसकी क्षमता आने वाले समय में उसके जीवन में, साधक जीवन में अवश्य आती ही, क्योंकि वह बड़े भाव से, बड़े विनियोग के साथ वह गुरु के चरणों में पहुंचकर गुरु की सेवा करके उस साधना को तपस्या कर रहा है, तो उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होगा। यह हो ही नहीं सकता। इससे जो एक श्रेष्ठ किसान होता है, वह अच्छे दानों को, वो अलग अलग दाने अलग अलग करता है, खराब दानों को फेंक देता है और अच्छे दानों को वो पुनः उस धरती में गाड़ देता है, ताकि आने वाले समय में जो उन्नत बीज होते हैं, जो उन्नत गेहूं के दाने होते हैं, उससे और अधिक अच्छी फसल हो सके। वह उन्नत दाने अभी फसल तैयार नहीं होगी, उसमें एक समय लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे उस फसल को तैयार करने में। लेकिन यदि गेहूं ही उन्नत नहीं होंगे, बीज ही उन्नत नहीं होंगे, गेहूं के दाने ही क्षीण होंगे, छिन्न होंगे, तो वह फसल अच्छी तैयार हो नहीं सकती है। इसी प्रकार से साधना में दिया गया समय, आपको लग रहा है कि समय जा रहा है, समय मैंने ये अपेक्षा किया, लेकिन उस साधना का समय जो आपने श्रम किया है, जो परिश्रम किया है उस साधना को करके, वह उसका फल आने वाले समय में उस साधक शिष्य को अवश्य प्राप्त अवश्य होता। क्योंकि हमारे जीवन में यह मनुष्य जीवन एक प्रकार से एक तलवार के ऊपर चले जैसे जीवन है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में कष्ट बाधा अवश्य आती है। अधिक धनाढ़ होगा तो उसे राज्य समस्या आएगी, चाहे वह टैक्स की समस्या हो, चाहे वह स्टेट टैक्स समस्या हो, चाहे कोई तो बाधाएं आएगी अवश्य। आपके अकारण शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। अधिक धन है तो वह पड़ोसी सोचेगा, आसपास व्यक्ति सोचेगा यह तस्कर करके आया है, चोरी करके आया है, इसे गलत तरीके से पैसा कमाया है। चाहे आपने शेष कार्य करके, मेहनत करके, ऊर्जा अपने खपा के, समय करके, साधना करके वह धन कमाए, लेकिन आसपास के जो जानने वाले व्यक्ति वो अवश्य सोचेंगे इसने गलत तरीके से पैसा कमाया, तो यह राज बाधा भी उस लक्ष्मी के साथ भय अवश्य आता, वो राज बाधा भी आती है, भय होता है, कहीं आपको कोई हानि नहीं पहुंचा दे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक वर्ष के समान उस दिशा वो करने के लिए माँ लक्ष्मी साधना के साथ एक दोनों का समय करके बगलाम की साधना भी हमारे जीवन में हमें अवश्य पूरी करनी, जिसके माध्यम से हमारा जीवन एक भय मुक्त रह सके, चिंता मुक्त हमारा जीवन रह सके। क्योंकि हमें अपने जीवन में सदगुरुदेव में यही सिखाया कि केवल भूखे फटेल रह के हमें जीवन नहीं जीना। सदगुरु ने बार बार जब पत्रिका प्रकाशन सदगुरुदेव ने 1982 में जब पहला लेख निकाला, तब उसके आवरण पर मां लक्ष्मी का चित्र था। मां लक्ष्मी की साधना, उस पूरे मां लक्ष्मी का बुद्धि विधि विधान से पूरा पहला अंक ही मां लक्ष्मी पर उन्होंने केंद्रित किया कि मेरा कोई भी शिष्य फटेहाल, भूखा, त्रस्त, दुर्दश वाला जीवन में मुझे अपने जीवन ऐसा शिष्य नहीं बनाने।
मुझे उनके जीवन में धन का बारंबार आना और धन का सदुपयोग करना कि वे श्रेष्ठ धन का सदुपयोग करके अपने